पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे आरव रात में बचा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुबह गांव वाले उसके कमरे में पहुंचे। बिस्तर टूटा था, दीवारें खुरची हुई थीं और फर्श पर राख की तरह जलती हुई काले पैरों की लकीरें बाहर की ओर जा रही थीं। लेकिन आरव कहीं नहीं मिला। लोग कहते हैं कभी कभी रात 3:13 पर उसके पुराने घर से किसी के भयानक चीखने की आवाज आती है और फिर धीमी फुसफुसाहट, मुड़ना मत। जो वापस आया वो आरव नहीं था। आरव के गायब होने के बाद गांव पर अजीब सन्नाटा छा गया। लोग रात की आवाजें सुनकर घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। पर सबसे डरावना हिस्सा यह था कि आरव पूरी तरह गायब नहीं था। फिर वही 3:30 एक हफ्ते बाद उसी समय 3:13 AM पुराने मकान की खिड़की में किसी ने दस्तक दी। न हवा चल रही थी, न पेड़ हिल रहे थे। फिर भी खिड़की धीरे से खुल गई। गांव का चौकीदार गणेश दूर से टॉर्च लिए रास्ता देख रहा था। तभी उसकी रोशनी उस मकान की ओर पड़ी और उसने किसी को खिड़की से बाहर झुककर उसे देखते हुए पाया। चेहरा काला, आंखें बिल्कुल सफेद और उस चेहरे पर एक मुस्कान जो इंसान की हो ही नहीं सकती थी। गणेश टॉर्च गिरा बैठा। वह आवाज आई, मैं वापस आ गया हूँ। आरव लौट आया लेकिन अंदर से खाली। सुबह तक खबर फैल गई, आरव वापस आ गया है। गांव वाले खुश नहीं थे, डर गए थे, क्योंकि जो व्यक्ति वापस आया था वह आरव जैसा था। पर आरव था नहीं, उसकी चाल अलग थी, मानो पैर जमीन पर नहीं लगते। उसकी आवाज सूखी टूटी हुई अंदर से आती हुई और उसकी आंखें जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। उसने सिर्फ एक बात कही, मुझे अंधेरा पसंद है, मैं वहीं से आया हूँ। गांव वाले थर्रा उठे। 3 रात का सच। उस रात फिर 3:13 बजे आरव के कमरे से तेज आवाजें आने लगी। दीवारें चरमरा रही थी, फर्श खरोंचा जा रहा था। फिर अचानक सन्नाटा। गांव वालों ने झांक कर देखा, आरव कमरे के बीचों बीच खड़ा था, दीवार के बिल्कुल करीब। लेकिन उसका चेहरा दीवार में ढंसा हुआ था, जैसे वह अंदर कुछ सुन रहा हो। वह फुसफुसा रहा था। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ पहला था, अब कोई और उसी वक्त किसी ने बाहर के दरवाजे पर खटखटाया। ठक ठक ठक, ठीक उसी तरह जैसे पहली रात।